हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लाइंस एंड एंगल्स पढ़ेंगे जो आपको शुरू से बेसिक से पढ़ना है। ठीक है, शुरू हो जाता है 6 से ही शुरू हो जाता है। 6, 7, 8 सारे में आपको पढ़ना होता है, इसीलिए हम लोग 9, 10th लेवल तक हमको पहुंचना है। ठीक है, शुरू से आपको कभी भी दोबारा लाइंस एंड एंगल पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, कंसेप्ट क्या होता है उसको समझेंगे। समझना है वो होता क्या है, उसके लिए हम लोग को अच्छे से समझ लेंगे और जो भी सवाल आएगा उस पर बेस्ड परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। दोबारा से आपको कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यही आगे चल के आपको ट्रायंगल में इसका मदद मिलता है। ठीक है, ट्रायंगल चैप्टर हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, इसमें आपको बहुत मदद मिलता है। तो आइए चलते शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लाइंस के बारे में समझेंगे। लाइंस क्या होता है कि जैसे कि लाइंस कभी भी ख़त्म नहीं होता है, मतलब इसका दोनों साइड क्या होगा, एरो होगा। ये लाइंस कभी भी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, समझ आ रहा है कि इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। इसको डिनोट करने के लिए आप 2 लेटर ले सकते हैं कैपिटल में, या नहीं तो सिंगल लेटर भी आप ले सकते हैं। कोई किसी का मन है कि सर सिंगल लेटर नहीं होगा क्या, हाँ सिंगल ले सकते हैं लेकिन स्मॉल लेंगे, ये रेस्ट्रिक्शन है। आपको दिखाना अगर है इसका तो इस तरीके से आप ऐसे एरो करके दिखाएंगे। ये हमारा हुआ क्या, लाइंस हो गया। ठीक है, समझ आ रहा है। तो अब हम लोग क्या है कि इसके बाद क्या समझेंगे, लाइंस के बाद समझना है कि लाइंस को हिंदी में रेखा कहते हैं। ये लाइंस हो गया, लाइन हो गया, और इसको रेखा कहते हैं। ठीक है, ये रेखा हो गया, तो ये रेखा है। ठीक है, ये जिसकी भी रेखा है, आपकी हो किसी और की रेखा है, तो उसको समझना है हमको। ठीक है, इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, किरण पढ़ना है। हिंदी में इसको किरण बोलते हैं। इसमें एक साइड फिक्स रहता है, दूसरा साइड फिक्स नहीं रहता है, किरण कहते हैं ये। ठीक है, हिंदी में किरण, किसी की रेखा होगी तो किसी की किरण होगी। इंग्लिश में इसको रे कहते हैं। ठीक है, तो आपको इसको भी दिखाने के लिए 2 ही लेटर लेना है कैपिटल का, और एक साइड आपको एरो दिखा देना है। इससे समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, आपका रे है। क्या है ये, आपका रे है। ठीक, समझ आ गया। इसके बाद आपको समझना क्या है, इसके बाद हम लोग लाइन सेगमेंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, लाइन सेगमेंट। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं रेखा खंड। क्या कहते हैं, रेखा खंड। ठीक है, रेखा खंड मतलब ये आपका लाइन हो गया। ठीक है, रेखा, ये आपका क्या हो गया, रेखा। इसका खंड कर दिए, बीच से कहीं से आप क्या कर दिए, तोड़ दिए, और तोड़ने के बाद ये जो बना, ये आपका रेखा खंड बना। क्या बन गया, रेखा खंड। मतलब कोई लाइन है, उसको बीच से अगर काट दे, दोनों साइड से हटा दिए, जो एरो जा रहा था फिक्स कर दिए, इसका दोनों साइड फिक्स है। इसका जो है लेंथ मेजर करना आसान है, आसानी तरीके से आप कर सकते हैं। लाइन और रे का आप कभी भी मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लाइन का जो है दोनों साइड चलता रहता है और रे का एक साइड चलता रहता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका मेजरमेंट करना आसान नहीं है। लेकिन ये क्या है, आपका रेखाखंड है, यानी लाइन सेगमेंट है, तो इसका आप मेजरमेंट कर सकते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर का है कि 10 सेंटीमीटर का है। इसको डिनोट करने के लिए भी 2 लेटर लेंगे और यहाँ पे इस तरीके से दिखा देंगे कि दोनों साइड ये क्या है, फिक्स है। समझ आ गया आपको, ये 3 चीज़ समझ आ गया। अब हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने अभी तक लाइन समझ लिया, रे समझ लिया और लाइन सेगमेंट समझ लिया, मतलब कि रेखा समझ लिया, किरण समझ लिया और रेखाखंड, तीनों समझ लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, लाइन के जो टाइप हैं उसको समझेंगे। मेनली 2 ही टाइप समझते हैं, होते और भी टाइप है, लेकिन 2 टाइप से हमारा क्या होता है, सवाल बनता है, वहीं से ज़्यादा सवाल आते हैं। इसीलिए कि 2 टाइप के मेनली लाइन हमको पढ़ना है, तो ये पढ़ लेते हैं। एक होता है आपका पैरेलल लाइन, ठीक, दूसरा होता है आपका क्या, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो पैरेलल लाइन को, ये जो पैरेलल लाइन है, इसको हम लोग समांतर रेखा कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं, ये 2 लाइन आपस में कभी नहीं करती है। क्या है, ये कभी नहीं करती है। समझ आ गया, कभी नहीं करती है। ठीक, ये जो समांतर रेखा है आपस में कभी भी नहीं करती है। दूसरा है आपका क्या, ये है आपका इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या है ये, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, ये दोनों लाइन आपका इंटरसेक्टिंग लाइन है। आपको अगर मैं ये पूछ लूं कि बताइए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों जो लाइन है ये कौन सी लाइन है, तो आप किस लाइन कैटेगरी में डालेंगे। ठीक है, तो आप सोचेंगे कि ये तो ना कट रही है ना ये
ऐसी वाली भी समांतर भी नहीं है, पैरेलल भी नहीं है, तो कैसे समझेंगे इसको? देखिए हमने शुरू में ही लाइंस का डेफिनेशन पढ़ा था कि वो रुकती नहीं है, इसका मतलब है कि ये बढ़ती जाएगी और ये भी बढ़ती जाएगी, तो आपस में यहाँ पर क्या होगा, टकरा जाएगा। तो ये भी आपका किस कैटेगरी में चला गया, इंटरसेक्टिंग लाइन में, ठीक है। हिंदी में कहते हैं इसको प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, समझ आ गया, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब हम लोग कोण पढ़ेंगे कि कोण क्या होता है। कोण वो होता है कि आप क्या करें, कोई एक फिक्स पॉइंट ले लिया, यहां से दो क्या पास करा देंगे, रे पास करा दीजिए, ये भी एक रे है, ये भी एक रे है, तो ये दोनों अगर आप रे पास करा देते हैं तो यहाँ जो एक झुकाव हुआ है ना, इंक्लाइंड जो हुआ यहाँ पे कितना जगह बना, यही आपका क्या है, कोण है, यही आपका क्या है, एंगल है। क्या है ये आपका एंगल। समझ आ गया एंगल किसको कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ एंगल की बात करें तो कितने टाइप हैं, तो सबसे पहले है एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल, एक्यूट एंगल। इसको क्या कहते हैं हिंदी में, न्यून कोण, न्यून कोण, न्यून कोण कहते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्या है आपका, राइट एंगल। क्या है, राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल को क्या कहते हैं, समकोण, समकोण कहते हैं। तीसरा है आपका कि ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। इसको आप कहते हैं अधिक कोण। क्या कहते हैं, अधिक कोण, ठीक है। इसके बाद आपका क्या आता है, स्ट्रेट एंगल। क्या आता है, स्ट्रेट एंगल। अब देखिए स्ट्रेट एंगल हो गया, स्ट्रेट एंगल के बाद आता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। क्या आता है, रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। इसको कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। कौन सा कोण, प्रतिवर्ती कोण। एक लास्ट में आता है आपका कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। इसको कहते हैं संपूर्ण कोण। कौन सा कोण कहते हैं, संपूर्ण कोण। ये तो आपका कोण का टाइप हो गया, ठीक है। तो ये जो कोण होता है, ये सब होता क्या क्या है वो धीरे धीरे समझते हैं। चलिए ठीक है, जिस भी एक इससे पहले भी आप रख सकते हैं, उसको रख सकते हैं क्या, जीरो एंगल, ठीक है। जीरो एंगल मतलब शून्य कोण। क्या होता, शून्य कोण। एक्यूट एंगल किसको कहते हैं, ये तो हम लोग बता दें कि जीरो कोण मतलब क्या, जिसका वैल्यू जीरो हो वो जीरो कोण हो गया, ठीक। न्यून कोण किसको कहते हैं कि जीरो से क्या हो, अगर मान लीजिए कोण को हम थीटा ले लेते हैं, थीटा एक वैल्यू है जिससे डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, जीरो से बड़ा है ये थीटा और आपका किससे 90 से कम है, ये आपका क्या हो गया, एक्यूट एंगल, न्यून कोण हो गया। दूसरा जो एंगल है आपका राइट एंगल, ये क्या होता है, एग्जैक्ट ये थीटा का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। समझ आ रहा है, धीरे धीरे सारे समझते जाएं आप लोग। इसके बाद आता है ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब क्या, अधिक कोण। ये क्या होगा, ये जो थीटा का वैल्यू होगा ये आपका 180 से कम होगा और 90 से ज़्यादा होगा। समझ आ गया, ठीक। इसके बाद रिजु कोण स्ट्रेट एंगल, मतलब कि थीटा का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री यानी 180 डिग्री होगा। समझ आ रहा है। इसके बाद है रिफ्लेक्स एंगल, उसी तरीके से थीटा का वैल्यू आपका 180 से बड़ा होगा और 360 से क्या होगा, छोटा होगा। समझ आ रहा है। इसके बाद लास्ट जो है आपका कंप्लीट एंगल, ये आपका थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, ठीक। अब दोबारा समझ लेते हैं, दोबारा हम रिपीट कर देते हैं। जो जीरो होगा उसका वैल्यू जीरो होगा, ठीक है, लेकिन जो न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल जो होगा वो जीरो से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, ठीक। जो समकोण होगा, राइट एंगल होगा, वो आपका 90 डिग्री के इक्वल जो होगा उसी को हम समकोण बोलेंगे, ठीक। जो ऑब्ट्यूज होगा वो 90 से बड़ा होगा और 180 से क्या होगा, छोटा होगा। समझ आ रहा है। स्ट्रेट एंगल एग्जैक्ट आपका 180 डिग्री के इक्वल होगा तो उसको क्या कहेंगे, स्ट्रेट एंगल मतलब रिजो कोण कहेंगे। इसके बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण किसको कहेंगे, 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। समझ आ गया, ठीक है। इसके बाद कंप्लीट एंगल किसको कहेंगे, जो 360 के इक्वल होगा। समझ आ रहा है, ठीक। ये आप देख लीजिए क्या है, जो एक्यूट एंगल है वो आपका 90 से छोटा होगा। इस तरीके से जो एंगल होगा वो 90 डिग्री को दिखाता है। ऑब्ट्यूज एंगल आपको किस तरीके से दिखाएगा, इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर 90 है, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पर 90 है। स्ट्रेट एंगल की बात करें तो एक सीधी लाइन में बना आपको क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। रिफ्लेक्स एंगल की बात करें तो ये आपका कैसा होगा, ऐसा होगा, ये इस तरीके से हो जाएगा। और कंप्लीट एंगल किसी एक पॉइंट पर चारों तरफ अगर घूम जाएंगे तो आप 360 हो जाएगा। ये आपका क्लियर हो गया। जीरो मतलब एंगल बन ही नहीं रहा है, वो जीरो हो गया। इतना सा हम लोग समझ गए हैं। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या
करेंगे, इस पर सवाल करेंगे। ये सिर्फ पढ़ लेने से, समझ लेने से नहीं होगा। सवाल जब तक आप नहीं बनाएंगे तब तक नहीं होगा। तो आप लोग से उम्मीद है कि सवाल जो हम करवाएंगे उस क्लास में ज़रूर आएंगे, ताकि आपका क्या हो जाए, अच्छे तरीके से बन जाए। कुछ अच्छे अच्छे सवाल लाएंगे जिसके लिए आपका पूरा कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करा देंगे और मज़ा आएगा। मेरे साथ बने रहिए। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए वीडियो को। तो चलिए अब ख़त्म करते हैं। थैंक यू।